प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थी नाम में एक बार फिर मैं पास्टर रणदीप मैथ्यूज न्यू लाइफ सिटी चर्च का सीनियर फाउंडर पास्टर आपका ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता हूं। आज का दिन एक विशेष दिन है, आज का दिन एक अद्भुत दिन है और आज का दिन एक सामर्थी दिन है, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। अपनी कष्टों को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को सच में एक बार नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर आपको सामर्थी रूप से छूने वाला है और आपके मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे हृदय के साथ, पूरी बुद्धि के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ लेकर आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा के लिए बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे चलें। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इस टाइम में जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है और जहां पर सब लोग चिंतित, परेशान हैं, अनसर्टेन हैं, उनके साथ क्या घट रहा है, तो ये वचन उस बात में हम सबको स्थिर कैसे रहना है सिखाएगा। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक और हम लोग देख रहे हैं उसके 27वें अध्याय के 20 से लेकर 38 पद तक। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना वह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम आद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज़ की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज़ पर से भागना चाहते थे और गली से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज़ पर ना रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सर पर का एक बाल भी ना गिरेगा। वह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज़ पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज़ हल्का करने लगे। इस अध्याय को समझने के लिए हमें जो इसके पहले के अध्याय थे उनको भी समझना ज़रूरी होगा। पौलुस के जो कन्वर्जन है, जो उसके मन फिराव के बाद, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था और उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और उसका जब हृदय परिवर्तित हुआ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसने 3 मिशनरी यात्राएं की, जिसका विवरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाया जाता है। और इन 3 मिशनरी यात्राओं के अंदर पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ पाकर पौलुस ने कोरिन्थ में, इफसुस में, एंटियोक में और मकिदुनिया के अंदर कलीसियाओं की स्थापना की। और ये जो जगहें थी, इन जगहों पर उसके जो उसने पत्र लिखे, उन पत्रों के द्वारा आज भी उन यात्राओं के बारे में हमें पता चलता है और हम उन शिक्षाओं को आज भी नए नियम के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। और जब हम
27वें अध्याय तक पहुंचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अब ये उसकी तीसरी नहीं वरन चौथी ये यात्रा है। ये जो चौथी यात्रा है ये पौलुस को रोम लेकर जाएगी, जहां पर वो जो कैसर बादशाह है उसके सामने खड़ा होगा, उसको सुसमाचार सुनाएगा और फिर वहां पर वो मार दिया जाएगा। और इस बात को समझने के लिए हमें उसके 20वें अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके 20वें अध्याय में चलेंगे तो हम पाते हैं कि उसने अपने इफिसुस के अंदर अपने कार्य को अब समाप्त कर दिया है ही, और अब वो अपने कलीसिया के सब लोगों को उसने वहां पर इकट्ठा किया है और उनके प्राचीनों को वो बता रहा है कि उसको यरूशलेम जाना होगा। और यरूशलेम में जाने के लिए उसको वहां पर वो कह रहा है कि शायद अब तुम मुझको अब कभी भी दोबारा नहीं देख पाओगे। हो सकता है कि मैं वहां पर दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। तो ये जब बात वो कर रहा है तो इफिसुस के जो प्राचीन हैं वो उसको वॉर्न करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हें वहां पर तुम वहां पर मत जाओ, है ना। वो उसको कहते हैं कि वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसके 20वें अध्याय के 24वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस बहुत सुंदर तरीके से उनको उत्तर देता है। प्लीज पढ़ देंगे उसके 20वें अध्याय के 24वें पद को। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। वो कह रहा है कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। आई डू नॉट अकाउंट माई लाइफ ऑफ एनी वैल्यू नॉर प्रेशियस टू माई सेल्फ। वो कह रहा है मैं इसका मूल्य नहीं जानता, मैं इसको कुछ भी नहीं समझता। पर वो कहता है कि मैं सिर्फ एक चीज मेरी इच्छा है कि मैं उस निशाने की ओर जो लक्ष्य है मेरा, मैं उसकी ओर दौड़ता जाऊं और उस सेवा को पूरा करूं, उस अनुग्रह की सेवा को पूरा करूं जिसको मैंने प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्राप्त किया है। और वहां से यरूशलेम के लिए निकलता है। यरूशलेम के लिए जब वहां से निकलता है तो इफिसुस पहुंचता है। जब वो इफिसुस से निकले तो वो उसके बाद सूर पहुंचे और सूर में फिर पौलुस को चेतावनी दी गई, उसको वार्न किया गया कि वो यरूशलेम ना जाए क्योंकि वहां पर उसे बड़ा कष्ट और दुख उठाना होगा। परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पौलुस वहां से अपने यरूशलेम की यात्रा के लिए कैसरिया पहुंचा। अब कैसरिया के अंदर हम क्या देखते हैं? कैसरिया के अंदर एक भविष्यवक्ता जिसका नाम अबगुस है वो पौलुस को मिलता है और वो क्या करता है, पौलुस की जो कमर की पेटी थी उसकी बेल्ट को निकालता है और उससे अपने हाथ और पैर बांध लेता है और वो पौलुस को कहता है कि जिसकी ये कमर की बेल्ट है उसके साथ यरूशलेम में ऐसा होने वाला होगा। तो पौलुस फिर कहता है कि ना तो मैं अपनी जान को मैं ना केवल अपने क्या कहते बांधे जाने के लिए तैयार हूं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार हूं। और वहां से वो चलकर यरूशलेम पहुंचता है। अब जब वो यरूशलेम पहुंचता है तो वहां पर उसको याकूब मिलने के लिए आता है, जेम्स, जो कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था और यूहन्ना का भाई था। वो उसको वहां पर मिलने के लिए आता है और वो आकर उसको कहता है कि तेरी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा जो गड़बड़ी है वो मच गई है, क्योंकि यहूदी ये समझते हैं कि तू उनको यहूदी मत में शामिल होने जो अन्य जातियां हैं, जेंटाइल्स हैं, उनको तू यहूदी मत में शामिल कर लेना चाहता है। पर तू उनको शामिल तो कर रहा है परंतु उनको खतना ना करने के लिए कहता है और मूसा की व्यवस्था पर चलने से तू उसका इनकार करवाता है। इस बात को सुनकर पौलुस अपने आप को पवित्र करता है, शुद्ध करता है,
जो उनकी विधि थी उसके अनुसार, यहूदियों की विधि के अनुसार, और वो जो है वहां पर मंदिर में चला जाता है। और जब वो जो वहां मंदिर के अंदर जाता है तो होता क्या है कि बाहर से जितने सारे यहूदियों को पता चलता है कि पौलुस जो है उस मंदिर में चला गया है, तो वो लोग उसका विरोध करने के लिए बलवा कर कर वहां पर पहुंचते हैं, उसको पकड़ते हैं और घसीट कर उसको बाहर लेकर आते हैं और उसको मार डालना चाहते हैं। परंतु जो 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 वहां का जनरल था रोमियो का, उस तक ये बात पहुंचती है कि जो नगर में मंदिर के बाहर बलवा हो गया है, और रोमी हम हुकूमत नहीं चाहती थी कि जो वो प्रांत है फलस्तीन का, वहां पर किसी भी प्रकार का बलवा हो। तो ये अपनी सेना की टुकड़ी लेकर वहां पर पहुंचता है, उस बलवे को शांत करता है, और ये क्या करता है, ये उसको पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाता है। जो उनका जनरल था, पौलुस को पकड़ कर ले आता है। फिर पौलुस कहता है कि मुझे इनसे बात करनी है, मुझे यहूदियों से बात करनी है। और पौलुस खड़ा होता है यहूदियों के सामने, और यहूदियों के सामने इब्रानी भाषा के अंदर वो प्रचार करता है, वो प्रभु अपने कन्वर्जन की, अपने मन फिराव की सारी वो जो गवाही है, जो टेस्टिमनी है दमिश्क की राह पर, वो उनको सुनाता है। वो कहता है कि मैं क्या फरीसी नहीं हूं, क्या मैं यहूदी नहीं हूं, पर देखो मेरे साथ ये क्या घटा। और ये उस घटना का पूरा विवरण उन लोगों को बताता है। और जब उनको ये पता चलता है, वो दांत पीसने लगते हैं और उसको मार डालना चाहते हैं। अब वो पौलुस जो उनका जनरल था, उसका नाम था त्रोफिमास को जब इस बात का पता चलता है, वो नहीं चाहता था कि बलवा हो, तो वो उनको जो पौलुस था उसको वो कहता है यही शायद उसका कारण है, बलवे का कारण है, मैं इनको यहूदियों के हाथ में सौंप देता हूं। पर जब वो उसको वहां पर सौंपने लगता है, तो पौलुस कहता है कि मैं रोमी हूं। वो अपने रोमी होने के अधिकार को वहां पर सामने लेकर आता है। और एक रोमी को यहूदियों के हाथ में सौंपना रोमियों के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात थी। और अगर वो ऐसा करता और उनको यहूदियों के हाथ में सौंप देता, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी। तो उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल देता है। अब जब उसको बंदी गृह में डाल देता है, तो वो क्या करता है कि वो जो यहूदियों की जो सभा थी, काउंसिल थी, महासभा को वो वहां पर बुलाता है कि उनके साथ ये कुछ फैसला कर सके, बातचीत कर सके। तो वहां पर जब ये देखता है, जो काउंसिल के लोग आते हैं वहां पर इससे पौलुस के साथ पौलुस के बारे में चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो पौलुस भाप जाता है कि इनमें से आधे लोग तो वो फरीसी हैं और आधे लोग सदूकी हैं। हाफ ऑफ देम वो फैरिसीज एंड हाफ ऑफ देम वो सैड्यूसीज। तो पौलुस क्या करता है, पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं एक फरीसी हूं और मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, ये लोग मेरा विश्वास करते हैं। और आप जानते हैं, यू मस्ट नो दैट द सैड्यूसीज डू नॉट बिलीव इन रिजरेक्शन ऑफ द डेड, एंड दैट्स व्हाई दे आर सैड्यूसी। समझ रहे हैं कि वो सदूकी जो लोग हैं, वो मरे हुओं के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, और इसीलिए वो शायद उदासीन है। अब क्या होता है कि इनमें आपस में बहस छिड़ जाती है, आपस में इनका झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये भूल जाते हैं कि किस बात के लिए ये लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे। कि ये जो बात हो रही है, ये पौलुस के बारे में बात हो रही है, ना कि पुनरुत्थान के बारे में। अब जो जनरल था, सॉरी मैंने उसका नाम पहले आपको गलत बता दिया, उसका नाम लाइसियस था, उसका नाम लाइसियस था। तो ये लाइसियस जो जनरल था, ये क्या करता है, ये पौलुस को फिर से बंदी गृह के अंदर डाल देता है। इसको नहीं समझ आ रहा कि अब ये क्या करे। अब ये जो यहूदी लोग थे, ये पौलुस के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि इसको हमने मार डालना है। तो ये 40 जवान जो थे, ये अपने आप को ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक वाव लेते हैं कि जब तक वो पौलुस को मार ना दे, वो ना खाएंगे, ना पिएंगे और ना सोएंगे।
और वो एक षड्यंत्र रचते हैं और वो कहते हैं कि हम पौलुस को महासभा में बुलाएंगे और जब वो बंदी गृह से बाहर निकलेगा रास्ते में हम उसको घात लगाकर मार डालेंगे। पर ये बात जो है पौलुस के भतीजे को पता चल जाती है और वो लाइसियस के पास आता है जो कि जनरल था, उसको ये सारी बात बता देता है कि तू भाई उसको वहां पर मत भेजना। अब लाइसियस क्या करता है, लाइसियस पौलुस को कैसरिया भेज देता है। कैसरिया के अंदर जो गवर्नर है वहां का, उस गवर्नर का नाम है फिलिक्स। और ये जो फिलिक्स है, ये इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने जो पैंतुस पिलातुस है जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी, इसने उसको रिप्लेस किया है। अब ये इसको पौलुस को उनके पास बुलाया जाता है और पौलुस जब वहां पर पहुंचता है कैसरिया में फिलिक्स इसके पास, तो ये भी वही करता है। ये क्या करता है, दोबारा से उनका जो काउंसिल है उसको यरूशलेम से बुलाता है और यरूशलेम से जब वो उसको बुलाता है तो दोबारा वो उस पर आरोप लगाते हैं कि इसको क्यों मार देना चाहिए, जो यहूदी लोग थे। और पौलुस जो है ये अपने आप को डिफेंड करता है उनके सामने। और जो ये फिलिक्स है जो वहाँ का गवर्नर है, ये जानता है कि इसको पता चल जाता है कि पौलुस का कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी ऐसा उसने काम नहीं किया जिससे उसको मार दिया जाए। परंतु वो ये भी जानता था कि अगर मैंने पौलुस को छोड़ दिया तो फिर जो है जो यहूदी हैं वो लोग बलवा करेंगे, वो रॉयटिंग करेंगे। तो वो क्या करता है, वो पौलुस को जेल में डाल देता है 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए पौलुस जेल में है और ये सोचता है, फिलिक्स सोचता है कि या तो यहूदी इस बात के बारे में भूल जाएंगे या दूसरा उसका प्लान बी था कि जो पौलुस के चेले हैं वो खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और वो मुझको रिश्वत देंगे और मैं पौलुस को फिर वहां से छोड़ दूंगा। अभी ये सब हो ही रहा था कि फिलिक्स को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। उसको रिप्लेस करता है फेस्टुस। फेस्टुस को गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है और फिलिक्स की वहां से उसको उस प्रांत से हटा दिया जाता है। अब जब फेस्टुस वहां पर आता है तो फेस्टुस को पता चलता है कि भैया फिलिक्स जो है वो क्या कहते हैं, पौलुस नाम की एक समस्या को यहीं पर छोड़कर चला गया। अब वो क्या करता, अब वो भी वही काम करता है जो फिलिक्स ने किया था। वो फिर से बुलाता है जो वहाँ के जो महासभा के लोग हैं उनको बुलाता है, काउंसिल के लोगों को अपने पास बुलाता है और फिर से वो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी भी वो पौलुस को मार डालना चाहते थे और वो उस पर आरोप लगाते हैं और जो पौलुस है वो खड़ा होकर अपने आप को डिफेंड करता है। और इसको भी पता चलता है फेस्तुस को कि भाई ये जो पौलुस है ये निर्दोष है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इसको मार दिया जाए। तो वो उससे पूछता क्या तू यरूशलेम नहीं जाना चाहता? तो पौलुस कहता है क्योंकि मैं रोमी नागरिक हूं, मैं इस बात की डिमांड करता हूं, ये मेरा हक है कि जो मेरा केस है वो राजा के सामने, जो कैसर राजा है उसके सामने रखा जाए और मैं अपनी बात उसको सुनाना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह का सुसमाचार उसको सुनाना चाहता हूं। अब इससे पहले कि वो कुछ फैसला करता इसके बारे में, पौलुस के बारे में, तो ये जो हेरोदिस राजा है वो अपनी बहन के साथ इसको जो फेस्टुस है उसको मिलने के लिए आता है। अब क्या होता है कि वो सोचता है कि हेरोदिस राजा इस बात के बारे में, इस जगह के बारे, यहूदियों के बारे में ज्यादा समझ रखता है, तो वो दोबारा से पौलुस को हेरोदिस राजा और उसकी बहन के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहता है और पौलुस फिर से खड़ा होकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाता है। और जब वो अपनी बात कह चुकता है तो जो हेरोदेस राजा है, जो कि हेरोदिस राजा, ये हेरोदिस अग्रिप्पा राजा है और ये जो अग्रिप्पा राजा है ये पोता है हेरोदिस राजा का, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जब वो छोटा था मार देना चाहता था।
तो ये जो अग्रिप्पा है वो कहता है, जब वो पौलुस अपना प्रचार उसको कर कर सुनाता है, अपनी साक्षी अपनी गवाही उसको देता है, तो पौलुस कहता वो कहता है कि तूने तो मुझे लगभग मसीही बना ही दिया था। पर दोनों जने चर्चा करते हैं, वो हेरोदेस भी और जो फेस्तुस है, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने, पौलुस ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे इसको मृत्युदंड मिले, इसको छोड़ा जा सकता था, परंतु इसने जो अपनी अपील है अब वो कैसर राजा से की है, तो इसको रोम भेजा जाना चाहिए। तो ये वो सारी घटनाक्रम है जो अब पौलुस को, हम 27वें अध्याय में आ गए हैं, अब ये सारी बातें मिलकर पौलुस को कहां लेकर जा रही हैं? रोम लेकर जा रही हैं। अब रोम जब उन्होंने जाना शुरू किया है, तो अभी हम दोबारा से देखेंगे उसके 27वें अध्याय के 20वें पद की कुछ आयतों को हम देखना शुरू करेंगे और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना वह विपत्ति आती। और देखने की बात यह है कि जब से ये क्रेते से चले हैं, तब से इनके जहाज के ऊपर समस्या के ऊपर समस्या, तूफान के ऊपर तूफान, इनके जहाज की मशीनरी के अंदर गड़बड़ी पे गड़बड़ी, जो कहीं जा रहे हैं वहां से इनको अपना रास्ता बदलकर इधर उधर से, तूफानों के बीच में से, टापुओं के इधर उधर से होकर जाना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जहाज एक श्रापित जहाज है। अगर आप पर यहां पर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत के द्वारा पौलुस को दी। अगर आप उसके 22वें पद को पढ़ें, 22वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 22वें पद को पढ़ दें। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। हालेलुया, कि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। केवल जहाज की। इस बात को समझने की कोशिश करें, यह जहाज डूबेगा पर तुम नहीं। द शिप इज नॉट गोइंग टू मेक इट, बट यू विल। हालेलुया। कई बारी हम एक ऐसे जहाज पर चढ़ जाते हैं जो जहाज हमारे लिए होता ही नहीं है। द शिप that we board sometimes is not the ship that is for us. कई बारी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं जो हम सोचते तो हैं कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, परंतु वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कई बार आप किसी ऐसी कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये कलीसिया मुझे वहां तक पहुंचाएगी, परंतु वो कलीसिया वहां तक नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पॉल हैज अ वर्ड फ्रॉम गॉड फॉर एवरीवन इन दिस शिप, दैट द शिप इज नॉट गोइंग टू मेक इट, द वेसल वी आर इन इज नॉट गोइंग टू गेट अस देयर। जिस वेसल में हम हैं, ये वेसल, ये पात्र हमें वहां तक नहीं पहुंचाएगा। द वेसल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ये जो वेसल है ये नहीं बचेगी, पर तुम बच जाओगे। उसका कारण क्या है? कि तुम मेरे चुने हुए हो। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जहाज हमें वहां तक पहुंचा देगा, ये वेसल हमें वहां तक पहुंचा देगी, ये संस्था हमें वहां तक पहुंचा देगी, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें वहां तक पहुंचा देगी जो हमारी मंजिल है। पर सत्य बात यह है कि वो, अगर आप किसी गलत जहाज पर चढ़ गए हैं तो वो आपको कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया।
पर हम ये सुनने के लिए शायद अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें भरोसा पता किस चीज पर होता है? हमें भरोसा अपनी योग्यता पर होता है। हमें भरोसा अपनी लियाकत पर होता है। हमें भरोसा अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य पर होता है। और हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमें वहां तक पहुंचा देंगी, हमें वहां तक ले जाएंगी जहां हमारी मंजिल है। पर यह बात सच नहीं है। यह बात सच नहीं है। यह बात सच नहीं है। अगर हमें पता होता कि यह जहाज बीच रास्ते में ही डूब जाएगा, अगर हमें पता होता कि यह शादी आधे रास्ते में ही टूट जाएगी, अगर हमें पता होता कि ये लोग आधे रास्ते में ही हमारी पीठ पर छुरा भोंक देंगे, तो शायद हम उस किश्ती पर, उस जहाज पर, उस संस्था में, उस कलीसिया में, उन लोगों से, उस शादी में कभी भी शामिल नहीं होते। तो क्या कारण है कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस जहाज पर चढ़ें? क्या कारण है? आप जानते कारण क्या था? कारण क्या था? अगर आप दोबारा से, अगर मैं चाहता हूं कि 27वें अध्याय के 20वें पद को पढ़ें, वो कारण वहां पर बहुत 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 स्पष्टता से लिखा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रभु वो उस जहाज में इतनी समस्याएं क्यों आ रही थी? वो जहाज बार बार तूफानों का, गड़बड़ी का सामना क्यों कर रहा था? वहां पर एक कारण है, एक रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन वहां पर बताया गया। तो अगर आप उसको पढ़ देंगे तो, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। आगे, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। हालेलुया। उस परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा पहले से ही उनको चेतावनी दे दी थी, उनको वार्न कर दिया था। उसने बोला था कि हम जहाज को ना खोलें। ये जो 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 अब उनके जीवन में घट रहा था, ये कारण क्या? उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उन्होंने पौलुस की आवाज को परमेश्वर की आवाज नहीं समझा। उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी अकल, क्योंकि उन्होंने कप्तान की बात को समझना सही समझा, उन्होंने कप्तान की एक्सपीरियंस को, अनुभव को सही समझा और वो आगे बढ़ने लगे। परंतु पौलुस ने उनको चेताया था, पौलुस ने उनको चेतावनी देकर बताया था कि आप जहाज को यहां इस बंदरगाह से मत खोलो। शुरू में ही बता दिया था। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिसोबीडियंस। यह उनकी अनाज्ञाकारिता का प्रमाण था, परिणाम था। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डिसोबीडियंस। अनाज्ञाकारिता का यह परिणाम था। कई बार क्या होता है ना, हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं और फिर सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन शायद किसी और के लिए, शायद केविन के लिए है, पर मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर जबकि हमसे बात कर रहे होते, परमेश्वर हमें चिता रहे होते, परमेश्वर हर बार आपको चिताते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले परमेश्वर आपके अंदर बात करते हैं। पर कई बार, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर की बात को अनसुना कर देते हैं तो हम क्या सोचते? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हम हिमाचल के अंदर थे और हम घर बनाना चाह रहे थे, मम्मी पापा हम सब लोग मिलकर घर बनाना चाह रहे थे। अपना पहला घर था, बड़ा, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो किसी ने हमें दिखाया कि एक बहुत सुंदर बना बनाया घर था। वो बना बनाया घर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था। हमने बहुत खुश थे कि हम लोग उस घर को देख कर आए। हम बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग बयाना देने जाने वाले थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने बोला कि बयाना, आपने बयाना नहीं देना है।
और हम कह रहे हैं हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास सब कुछ भी है। परमेश्वर, आपको क्या पता घर कितना सुंदर है। और परमेश्वर बार बार एक एक करके परमेश्वर ने हम सब से बात की और सबको एक अनईजीनेस हो गई उस घर को लेकर। घर सुंदर है, बहुत प्यारा बना हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और हमको परमेश्वर कह रहे हैं कि वो घर तुमने नहीं खरीदना, ये बयाना तुमने नहीं करना। बड़े परेशान, इस बात से भी परेशान कि घर बहुत सुंदर है, और इस बात से भी परेशान कि परमेश्वर क्यों मना कर रहे हैं। 15 दिन के बाद बहुत तेज बारिश हुई, और बहुत तेज बारिश के अंदर वो पूरा का पूरा घर जो था वो लैंडस्लाइड हुआ और वो नाश हो गया। सोचिए, अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते और नहीं मानते, इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अस, तो वो पैसा जो हम देते वहां पर, या अगर मान ली हम उस जमीन उसको खरीद लेते, तब तक रजिस्ट्री करवा लेते, तो हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाता और हम कभी भी घर नहीं बना पाते। उन दौरान कभी भी घर नहीं बना सकते थे। कई बार हम परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता। तो ये लोग जो 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 मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलों का सामना करने का जो 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 रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? वो ये है कि इन्होंने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। परमेश्वर ने इनसे बात तो की, परंतु इन्होंने समझा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे पास तो जहाज है, हमारे पास तो अच्छा कप्तान है, हमारे पास तो अच्छा क्रू है, हम इस जहाज के द्वारा इस तूफान में से निकल सकते हैं। दूसरा कारण जो था वो था कि उन्होंने गलत समय का चुनाव किया। सर्दियों में उन्होंने इस जो अपनी जो ये जहाज था, इसको पानी में उतारा। और ये जो जहाज था, अगर आप 27वें पद को पढ़ेंगे, ये अलेक्जेंड्रिया से था। ये जहाज सर्दियों के लिए बना ही नहीं था। पहली बात पर आते हैं कि इन्होंने जो समय का चुनाव किया वो गलत था। The season that they chose was wrong. ये जो मौसम था, ये जहाज उस मौसम के लिए बना ही नहीं था। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, कई बारी आप यात्रा की दिशा तो आपकी सही होती है, पर समय सही नहीं होता। मे बी यू आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, बट नॉट इन द राइट टाइमिंग। आपको अपने समय को परमेश्वर के समय के अनुसार अलाइन करना होगा। जब तक आप अपने समय को परमेश्वर के समय के साथ अलाइन नहीं करेंगे, तो आपके समय में हमेशा डिले होते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तो आपको उस समय लेकर जाएंगे। वो चीज आपको तब मिलेगी जब वो उस चीज का समय आएगा। और अगर आप समय से पहले उस चीज के लिए निकल पड़ेंगे, तो आपको गोल 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 घूम आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे, फिर आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम पीछे हटेंगे। क्योंकि वो समय नहीं है, वो सही समय नहीं है। आपको और मुझको सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। यू एंड आई हैव टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड। तीसरी बात इसमें हम क्या देखते हैं कि इनको ये जहाज मिला था। ये जहाज इनके लिए नहीं था, परंतु ये जहाज इनको मिला था। They found this ship. This ship was not made for them. This ship was not planned for them. This ship was not ordained for them. ना तो ये जहाज इनकी योजना के अनुसार था, ना तो ये जहाज इनके लिए था। ये एक जहाज जा रहा था और उस जहाज पे ये लोग चढ़ गए। परमेश्वर ने आपको आपके स्थान तक पहुंचाने के लिए सही जहाज को रखा हुआ है।
अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आप अमृतसर वाली बस में नहीं बैठेंगे, आप दिल्ली वाली बस में बैठेंगे। यू विल हैव टू सिट इन द बस दैट इज गोइंग टू दिल्ली। तो जिस जगह पर आपको जाना है, परमेश्वर ने उस जगह के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका इंतजाम कर कर रखा है। यू विल हैव टू बी पेशेंट। आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की आवाज सुनकर तब अपने निर्णय और फैसले लेने पड़ेंगे। पर अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं रहे, उसकी आवाज को आप अनदेखा कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से आप सही फैसला ले पाओगे? तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनके जीवन के अंदर ये जो समस्या आ रही थी, उसका कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे थे। उन्होंने जो फैसला लिया था वो गलत समय पर चलने का फैसला लिया था। उन्होंने जो जिस जहाज को चुना था, उन्होंने उस गलत जहाज को चुना था जो कि उस मौसम के लिए तैयार ही नहीं था। मे बी योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रेडी फॉर दिस न्यू सीजन। मे बी आप जिस नए मौसम में परमेश्वर आपको लेकर चल रहे हैं या लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी मैं चौथी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बी केयरफुल हु आर यू लिसनिंग टू। जब आप तूफान के माहौल में होते हैं, जब आप तूफान से घिरे रहते हैं, आप काउंसिल किसकी ले रहे हैं? अब बात किसकी सुन रहे हैं? ये लोग तूफान से घिरे हुए थे, पर जब इनको परामर्श दिया गया पौलुस के द्वारा, इन्होंने पौलुस के परामर्श को अनसुना कर दिया। दे डिड नॉट लिसन टू द काउंसिल ऑफ पॉल। हालेलुया। तो जब आप चारों तरफ से तूफान से घिरे हुए हैं, आप क्या करें कि आप उस तूफान का सामना कर सकें? तो जो मेरा चौथा बिंदु है, वो चौथा बिंदु ये है कि आप अच्छा परामर्श लें। ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल हु यू आर लिसनिंग टू। आप सावधान रहिए, आप किसकी बात को सुन रहे हैं। जब आप तूफान से घिरे हुए हैं, बहुत जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति की बात को सुने जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो। पौलुस परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। देखिए, जब आप परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो परेशानी के तूफान में होते हैं, तो होता क्या है कि आप वनरेबल होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उस समय। और शैतान क्या करता है? शैतान ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आएगा जो बातें तो अच्छी अच्छी करेंगे, आपको लगेगा बहुत सही बातें कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर की बात आपसे नहीं बोल रहे होंगे। वो परमेश्वर के विपरीत, जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपको लेकर जा रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई अच्छी बात जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो। हर कोई अच्छी बात जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो। जब इज़राइल की संतान को अगर आप यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय में देखेंगे, तो इज़राइल की संतान को जब बंधुआई में ले जाया गया बेबीलोन के अंदर, तो कुछ भविष्यद्वक्ता वहाँ पर आए और उन्होंने आकर कहा ये सिर्फ कुछ दिनों की बंधुआई है, कुछ ही सालों की बंधुआई है। तो परमेश्वर ने उनको बोला, नहीं, इनकी मत सुनो, ये सच्चे नबी नहीं है, ये सच्चे भविष्यद्वक्ता नहीं है। अय्यूब को देखें, अय्यूब के जीवन के अंदर उसके 3 मित्र वो अय्यूब को परामर्श दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा कि ये जो भी तुमको सलाह दे रहे हैं मेरी ओर से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन के अंदर हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन के अंदर जब वो कलवरी की यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने इस बात को अपने शिष्यों पर प्रकट किया, तो पतरस कहता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगा। हर अच्छी बात, देखिए, हो सकता है कि उनकी इंटेंशन अच्छी हो, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। हर अच्छी बात परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती ना। आप समझने की कोशिश करें। जो लोग कई बारी
शैतान इस बात में रुचि नहीं रखता, ध्यान से सुनिए, कि आप मर जाएं। शैतान इस बात में रुचि रखता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करना कम कर दें, आपका विश्वास जो परमेश्वर पर है वो खत्म हो जाए। हर वो बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे सुनने में वो कितनी अच्छी लग रही हो। इस बात को दोबारा से, अगर आपके पास पेन है लिख लीजिए, तो हर वो बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे सुनने में वो कितनी अच्छी लग रही हो। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम किससे परामर्श ले रहे हैं, हम किसकी सुन रहे हैं। हालेलुया। चौथी बात, पांचवी बात मेरे ख्याल से, परमेश्वर, अगर आप 27 के 22 को दोबारा पढ़ दे तो वहां पर 27 के 22 को और फिर 29 को पढ़ देंगे। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, कि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। हालेलुया। पौलुस के अभिषेक ने, ध्यान से सुनना, पौलुस के अभिषेक ने उस जहाज के अंदर कप्तान को, सैनिकों को और वहां पर जो कैदी थे उनको भी बचा लिया। वो जो कैदी थे, हो सकता है उसमें हत्यारे हों, हो सकता है चोर हों, डाकू हों, पता नहीं कौन कौन हो सकता है, हर प्रकार का कुकर्म करने वाले लोग वहां पर हो सकता है कि बंधवाई में हो, परंतु पौलुस के अभिषेक ने उन सबको बचा लिया। आपको इस बात को समझना होगा, अगर आप किसी अभिषिक्त कलीसिया के अंदर जा रहे हैं तो आपको कई बार लगता होगा, अरे यार ये जो आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है ये तो परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहा, और इसको परमेश्वर कैसे आशीष देते जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उसके पास जाकर उसको बोलना, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। मतलब कि आपके अभिषेक की वजह से, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग आशीष कैसे पा रहे हैं। वो लोग आशीष पा रहे हैं क्योंकि आप अभिषिक्त हैं। हालेलुया। आपके अभिषेक की वजह से वो लोग आशीष पा रहे हैं, आपके पासबान के अभिषेक की वजह से वो लोग आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। समझने की कोशिश करें। हालेलुया। क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ देंगे उसके 22वें पद को। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। हाँ, पर केवल जहाज की। पर केवल जहाज की, पर केवल जहाज की। हालेलुया। और आप देखेंगे कि जब शुरुआत में उन्होंने, पौलुस ने उनको कहा था कि भाई क्रेते से जहाज को मत खोलो, इन्होंने पौलुस की बात को नहीं सुना। पर जब जो उन्होंने लंगर डाल दिया और वो कूद कर जाने लगे, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम इनको छोड़कर जाओगे, कैदियों को यहीं पर छोड़कर चले जाओगे, तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब उन्होंने उसकी बात को मान लिया। क्यों मान लिया उसकी बात को? क्योंकि वहां पर एक बड़ी सिग्निफिकेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। अगर आप इसके 29वें पद को भी पढ़ दें, वहां पर क्या हुआ देखिए। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। दे प्रेड ऑल नाइट, भोर होने की कामना नहीं करते रहे, वो भोर होने तक प्रार्थना करते रहे। एंड फियरिंग दैट वी माइट रन ऑन द रॉक्स, दे लेट डाउन 4 एंकर्स फ्रॉम द स्टर्न एंड प्रेड फॉर डे टू कम। उन्होंने प्रार्थना की, और जब वो उन्होंने प्रार्थना की तो उनको पता चला कि उन्हें सुननी किसकी है। हालेलुया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किसकी बात सुननी है, who to listen to, be careful who to listen to, तो आपको अपना समय प्रार्थना में बिताना पड़ेगा। इन्होंने जब प्रार्थना की तो इनको पता चल गया कि इनको सुननी किसकी है। इनको पौलुस की सुननी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर ने इनके द्वारा इनके साथ बात करनी शुरू कर दी।
When you pray to God, God starts talking to you. Hallelujah. Are you listening to me? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आखिरी बिंदु रख रहा हूं आपके सामने, और वो आखिरी बिंदु ये है, बी कंसिस्टेंट इन योर फेथ. अपने विश्वास में आप बने रहें. पौलुस ने अब वो जो विश्वास था वो अपने विश्वास से नहीं भटका, वो उस विश्वास में बना रहा शुरू से लेकर अंत तक. शुरू में उसने बताया कि आप इस जहाज को मत जाने दो. तूफान के बीच में उसने बताया कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी. हालेलुया. जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसने अपने दूत को मुझको भेजकर कहा कि जहाज तो डूबेगा पर तुम में से कोई भी नहीं मरेगा. हालेलुया. और उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ध्यान से सुनिएगा. हम देख रहे हैं उसके 34वें पद से पढ़ दीजिए, 27 के 34वें पद से. इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सर का एक बाल भी ना गिरेगा. यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा. हालेलुया. उसने प्रभु भोज सबके साथ लिया. उसको पता था कि वो विश्वासी है. उसने अपने विश्वास को जाने नहीं दिया. एज अ टेस्टमनी उसने प्रभु भोज उन सब के साथ लिया. उसने रोटी तोड़ी. हालेलुया. और धन्यवाद कर कर परमेश्वर के साथ उसको धन्यवाद दिया और खाने लगा. और सबको हिम्मत हुई और सबने भी उसमें से खाना शुरू कर दिया. हालेलुया. आप सिर्फ मसीही अच्छे समय में नहीं है. हमारी समस्या क्या है कि जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं. जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है हम उसकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं. थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी गड़बड़ी हमारे जीवन के अंदर आ जाए, हम क्या करते हैं? हालेलुया. हमने चर्च आना बंद कर देना, हमने वर्शिप करना बंद कर देना, हमने स्तुति करना बंद, हमने प्रार्थना करनी बंद कर देना है, हमने दुआ करनी, परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर देना है. हालेलुया. सिर्फ क्या अच्छे समय के लिए वचन पढ़ना है? सिर्फ क्या अच्छे समय में ही हमें प्रार्थना करनी है? सिर्फ क्या अच्छे समय में ही हम मसीही हैं? हम हर समय मसीही हैं. हम हर समय विश्वासी हैं. परमेश्वर के लोगों, पौलुस ने सबके सामने तूफान के बीच में हालेलुया रोटी तोड़ी, धन्यवाद कर कर खाई और दूसरों को भी दी. दूसरों को इनकरेज किया कि तुम भी खाओ. हालेलुया. यह है गवाही, यह है विटनेस. आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में आपके लिए दस्तरखान लगाता है. परमेश्वर के लोगों, अगर आज के वचन ने आपको छुआ है तो प्लीज एक कमेंट, एक मैसेज जरूर कीजिएगा, पास्टर जी आज का वचन मेरे लिए था. और मुझे लगेगा कि आज ये वचन किसी ना किसी के हृदय में तो जाकर बैठा है. ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. पौलुस की यात्रा से, पौलुस के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तूफान आएंगे परंतु आपका विश्वास आपको स्थिर रखेगा तूफान के मध्य में भी. प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. आपके हर मनोरथ को पूरा करे और हम लोग जल्दी मिलें. ऐसी प्रार्थना सब करते रहें कि कलीसिया भवन खुल सके और हम इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकें. प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष दे. थैंक यू सो मच.